तो हमने जस्ट ये स्लाइड लिखवाया ही था, राइट? मैंने आपको बोला था लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। तो देखो लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले क्या क्या डिस्कस किया था कि आपके पास आपके पास CFT में, ठीक है, CFT में इट इज अज्यूम्ड, CFT में it is assumed that between ligands and central metal atom there is ionic bonds or there is ionic force of attraction, ठीक है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था d ऑर्बिटल्स का शेप। d ऑर्बिटल्स का शेप जो है वो आप सभी को ऑलरेडी आता ही है, इसको वापस तो नहीं बना रहा, ठीक है। सो दीज आर d ऑर्बिटल्स का शेप, ठीक है। dxy is along xy axis, dz along z axis, dxy in between the axis. Apart from that we had also discussed कि if an electron or if a charge is approaching along the axis, if a charge is approaching along the axis, it gives more repulsion to the one which is along the axis, ठीक है, as compared to the one which is between the axis. ध्यान में आ रहा है सभी को? ठीक है। And apart from that we had written one more point. Apart from that we had written one more point कि in a spherically symmetrical field the degeneracy is maintained. In a spherically symmetrical field the degeneracy is maintained, ठीक है। सो अब हम देखते हैं अब इन सभी चीजों का मतलब क्या है। सबसे पहले हमने जब केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था तो द वेरी फर्स्ट ग्राफ दैट वी डिड इन केमिकल बॉन्डिंग, आप सभी को ध्यान में आ रहा होगा, इफ टू एटम्स आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इन दैट केस देयर एनर्जी इज, if two atoms are at infinite distance their energy is करेक्ट, देयर एनर्जी इज जीरो, ठीक है। तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में जब ग्राफ स्टार्ट किया था वो कुछ यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है यहाँ पे रहता है, ठीक है, गोज डाउन, ठीक है। बाई दिस पॉइंट अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेटिंग, ठीक है। इस पॉइंट पे इट फॉर्म्स अ बॉन्ड, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्ट टू इंक्रीज एंड यही ग्राफ जो है ये ऊपर की तरफ जाता है। ध्यान में आ रहा है सभी को? ठीक है। सो व्हेनेवर देयर इज रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, व्हेनेवर देयर इज रिपल्सिव फोर्स तो उस टाइम पे एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यस और नो? एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। एंड व्हेनेवर यू हैव अ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, सपोज करो कि ये हम dx² - y² बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है एंड लाइगेंड्स जिसके कि इलेक्ट्रॉन्स अप्रोच करेंगे, इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। एंड बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लाइगेंड, ठीक है, तो इस वजह से इसका एनर्जी क्या करेगा, इसका एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगा। यहां तक सभी को समझ में आया? अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीज द एनर्जी, रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज द एनर्जी, यस और नो? ठीक है। सो कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर, अब देखो क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स हो रहा है, तो उस वजह से डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, जब इनिशियली कोई भी लाइगेंड अप्रोच नहीं कर रहा था, ठीक है, जब इनिशियली कोई भी लाइगेंड अप्रोच नहीं कर रहा था, तो इन दैट केस दीज डी ऑर्बिटल्स वेर एट सो एंड सो एनर्जी लेवल, ठीक है, वो इस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे था। लेकिन अब जब लाइगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, अब जब लाइगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं along the axis, we had discussed two types of approach, ठीक है, फर्स्ट वाज ऑक्टाहेड्रल, सेकंड इज टेट्राहेड्रल। पहले हम ऑक्टाहेड्रल ही डिस्कस करते हैं। जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लाइगेंड्स अप्रोच कर रहे थे, all of them were approaching along the axis, yes or no? ठीक है। एंड बिकॉज दे वर अप्रोचिंग along the axis, तो कौन से ऑर्बिटल्स सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहे थे, कौन से ऑर्बिटल सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहे थे? करेक्ट, dx² - y² एंड dz², ठीक है। तो यही एनर्जी जो है वो इंक्रीज होके, ठीक है, या इनकी डीजेनेरेसी जो है, दैट वाज दीज वर नो लॉन्गर ऑफ द सेम एनर्जी और दीज वर नो लॉन्गर डीजेनरेट, ठीक है। dx² - y² एंड dz² का एनर्जी इंक्रीमेंट वाज मैक्सिमम, ठीक है। एंड बाकी तीनों का जो है, उन तीनों का भी एनर्जी जो है इंक्रीज तो हुआ, ठीक है, बट नॉट एज मच एज दीज टू, ठीक है। इन एडिशन इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या बोलते थे, इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या बोलते थे? करेक्ट, सो दिस वाज कलेक्टिवली कॉल्ड एज Eg, ठीक है, दिस वाज कलेक्टिवली कॉल्ड एज, करेक्ट, सो दिस वाज T2G, ठीक है। यहाँ पे G एंड 2G जो है वो सबस्क्रिप्ट में है,
बट आप कैसे भी लिखो डजेंट मैटर, ठीक है। सो दिस इज डी एक्स वाई, दिस इज डी एक्स जेड एंड दिस इज डी वाई जेड, दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स है, मैं आपको मेंशन करते जा रहा हूँ, आप अभी के लिए उस चीज को लिखते जाओ, आपको आगे जो है इन सभी टर्म्स का मतलब जो है वो समझ में आएगा, ठीक है। नाउ अगेन इन द अगेन वन मोर थिंग वी हैड डिस्कस्ड कि अगर आप सारे डी ऑर्बिटल्स को एक साथ बनाते हो तो दिस वुड बी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। डी जेड स्क्वायर जो है वो कुछ ऐसे आएगा, डी एक्स वाई ऐसे आएगा, ठीक है। यानी कि अगर स्पेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड अगर आए, ठीक है ना, इफ देयर इज अ स्पेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड, तब इसका मतलब क्या है कि जो एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स रिपल्शन फेस कर रहे हैं वही बिटवीन द एक्सिस वाले भी फेस करेंगे, यस और नो, ठीक है। इफ देयर इज अ स्पेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड देन those orbitals which are between the axis as well as those orbitals which are along the axis will face equal repulsion, ठीक है। और अगर इक्वल रिपल्शन होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो उठ के यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसका डीजेनेरेसी जो है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। एनर्जी विल इंक्रीज, ठीक है, एनर्जी विल इंक्रीज बट डीजेनेरेसी विल बी मेंटेन, यस और नो, ठीक है। सो उसी तरह से हम यहाँ पे एक इमेजिनरी ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ध्यान दो ध्यान दो, हम एक इमेजिनरी ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस स्ट्रक्चर कॉरेस्पॉन्ड्स टू समवेयर इन बिटवीन, ठीक है। अब ये पूरा जो है ये पूरा एक सेट है, ठीक है। दिस एंटायर थिंग इज वन सेट इन पर्टिकुलर फॉर ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ध्यान देते रहो, ठीक है, इन पर्टिकुलर फॉर ऑक्टाहेड्रल फील्ड। अब आप ध्यान दो यहाँ पे हुआ क्या, दिस इज व्हेन there is no ligand, ठीक है। this is when the metal is at it is in its ground state and there are no ligands approaching, ठीक है। this is when there is an octahedral field, ठीक है। ये पोर्शन जो है ये तब होता है जब आपके पास एक octahedral field of ligands है, ठीक है। ये कब होता है जब आपके पास एक स्पेरिकली सिमेट्रिक फील्ड है, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, एक और बात ध्यान दो, एक और बात ध्यान दो। सबसे पहले ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम जो है वो एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका एनर्जी जो है वो लोएस्ट है, इसका एनर्जी जो है वो हाई है, इसका एनर्जी और हाई है, इसका एनर्जी जो है वो इसके रिस्पेक्ट में नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे टर्म्स क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस, अरे ऑक्टाहेड्रल फील्ड यानी कि जो लाइगेंड्स है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड यानी कि जो लाइगेंड्स है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, लाइगेंड्स आर अप्रोचिंग along the axis, ठीक है। दिस इज व्हाट इज meant by octahedral field, ठीक है। now so this is when the metal is in its ground state, ठीक है। this is the energy of d orbitals in octahedral field, ठीक है। this is the energy of d orbitals in spherically symmetric field, is this clear now, ठीक है ना। इसके अलावा देर आर अ कपल ऑफ मोर टर्म्स, ठीक है, जो इस स्पेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड का एनर्जी होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज बैरी सेंटर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बैरी सेंटर। द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन Eg एंड T2G, the difference in energy between Eg and T2G is called as delta O, ठीक है। this is not delta naught, this is delta O, delta O stands for delta octahedral, ठीक है। पहले आप यहां तक कंप्लीट करो, पहले आप यहां तक फटाफट कंप्लीट करो। आप पहले ये ड्रॉ तो करो, आई थिंक एनसीईआरटी है मेरे पास,
One second, let me check if I have NCERT. One second. देखो ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो। सो यहाँ पे देखो, सो दिस इज व्हेन फ्री मेटल आयन, ठीक है, दिस इज मेटल इन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो जब आपके पास ऑक्टाहेड्रल फील्ड आता है तो देखो सारे लाइगेंड्स जो है वो अलोंग ऑल द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस मेटल एटम का डी ऑर्बिटल्स जो है, एक आपका आया Eg विच इज dx² y² एंड dz², एक आपका आता है T2g विच इज dxy dxz एंड dyz, ठीक है। अब इन दोनों को हम एक इमेजिनरी सेंटर पे डालते हैं, ठीक है। ये अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड होता, ठीक है, इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड जो एनर्जी आता हम उस चीज को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दिस एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एज द बैरी सेंटर, ठीक है। बैरी सेंटर क्या है कि अगर यही लाइगेंड फील्ड स्फेरिकली सिमेट्रिक होता तो क्या एनर्जी होता, ठीक है। यही लाइगेंड फील्ड अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक होता तो क्या एनर्जी होता। सो दिस इज कॉल्ड एज द बैरी सेंटर। द डिफरेंस बिटवीन Eg एंड T2g is called as delta O, ठीक है। The entire difference between Eg and T2g is delta O। यहां तक अब सभी को सारे टर्म समझ में आए, ठीक है। एंड सी दिस इज द एनर्जी डायग्राम, ओके। नाउ गोइंग बैक टू आवर डायग्राम, उसके अलावा देखो द Eg, क्या चीज, यस दिस M इज आइसोलेटेड फ्री मेटल आयन, ठीक है। नाउ ये Eg जो है, दिस Eg इज अबव द बैरी सेंटर, ठीक है। दिस T2g इज बिलो द बैरी सेंटर, yes or no, yes or no, ठीक है। So this Eg is above this Eg is above the Barry center, yes Barry center is energy level of spherical symmetry, वही तो लिखा है, ठीक है। Now this Eg is above the Barry center by a level of 3/5 delta O, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट करो, Eg is above the Barry center by a value of 3/5 delta O, ठीक है। T2g is below the Barry center, T2g is below the Barry center by a value of -2/5 delta O, ठीक है। चलो आप उस डायग्राम में देख लो, आपको उस डायग्राम में ज्यादा क्लीन दिखेगा, ठीक है। सी, so Eg is above the Barry center by a value of 3/5 delta O, T2g is below the Barry center by a value of 2/5 delta O। देखो ये 2/5 जो है वो यहां से यहां तक ही है, कंप्लीट करो। डायग्राम फटाफट कंप्लीट कर लो। डन। तो यहाँ पर तो आप सिर्फ एक ही चीज देख रहे हो ना, यहाँ पर तो आप सिर्फ डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी देख रहे हो, ओवरऑल मॉलिक्यूल का एनर्जी थोड़ी आपने अभी तक चेक किया, ये तो सिर्फ डी ऑर्बिटल्स का हुआ ना। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी का, ओके। सो नाउ अब आप ध्यान दो। सो अब यहाँ पे आपके पास डी ऑर्बिटल जो है, अब मैं और बार बार अब मैं और बार बार ये पूरा डायग्राम जो है मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, ठीक है। नाउ आई विल ओनली ड्रॉ दिस पार्ट, ठीक है।
ये दोनों पार्ट हमेशा प्रेजेंट है, दिस इज अंडरस्टूड, ठीक है। आई विल नॉट कंटिन्यूसली बी ड्रॉइंग दीज टू डायग्राम्स, आई विल बी ओनली ड्रॉइंग दिस डायग्राम, ठीक है। अब देखो, अब आपका मेटल एटम का डी ऑर्बिटल जो है दैट इज समथिंग लाइक दिस, कि बॉटम पे जो है आपके पास T2G आया, ठीक है, एंड टॉप पे जो है, टॉप पे आपके पास Eg आया, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज कॉल्ड एज डेल्टा O, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपके पास नॉर्मल मेटल था, जब आपके पास फ्री मेटल, जब आपके पास फ्री मेटल था, तो इन दैट केस ऑल द डी ऑर्बिटल्स विल डीजेनरेट, ठीक है। एंड जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर किया था, वहां पे फॉर फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी हैड रेड 3 रूल्स, ठीक है। द फर्स्ट वन वाज ऑफ-बॉ, द सेकंड वाज हंट्स एंड द थर्ड वन वाज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो अगर सपोज करो मैं लिखता हूं Fe, ठीक है, सो Fe इज 3d6 4s2, लेट्स से दिस इज ओनली 3d, ठीक है। तो 3d6 में जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो तो आप कहीं पर भी डालो, ठीक है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है बताओ, एडजेसेंट में, एडजेसेंट वेकेंट में, या पेयर अप होता है एडजेसेंट में, ठीक है। एज पर विच रूल, शाबाश, एज पर विच रूल, हंट्स, पॉलीज और ऑफ-बॉ, एज पर हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बताता है कि पेयरिंग जो है, पेयरिंग स्टार्ट्स ओनली आफ्टर फिलिंग अप ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डेफिनेशन ध्यान आ रहा है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर फिलिंग अप ऑफ ऑल द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे पेयरिंग अप जो है वो तभी स्टार्ट होगा, आफ्टर ऑल दी वेकेंट ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अप बाय 1 इलेक्ट्रॉन ईच, उसके बाद ही जाके पेयरिंग जो है वो स्टार्ट होगा। सभी को ध्यान में आ रहा है, ठीक है। नाउ इन दिस केस, इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है, इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, नाउ व्हाट हैज हैपेंड कि यही डी ऑर्बिटल जो है वो तो इस तरह से स्प्लिट हो गया, ठीक है। यही 5 का सेट जो था वो 3 एंड 2 में स्प्लिट हो गया, यस और नो, ठीक है। सो अब फिलिंग अप जो है, ठीक है, अब फिलिंग अप जो है वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे डेल्टा ओ का वैल्यू क्या है, ठीक है। दिस डेल्टा ओ इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। दिस डेल्टा इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE और शॉर्ट में CFSE, ठीक है। CFSE का बेसिक मतलब ये होता है कि Eg एंड T2G के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है। इज दिस क्लियर, रफली यहां तक समझ में आया? ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस, ठीक है, इससे पहले कि हम फिलिंग अप समझे, वी हैव टू अंडरस्टैंड, व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड एंड अ वीक फील्ड लाइगेंड, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड टर्म व्हाट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, ठीक है, एंड WFL वीक फील्ड लाइगेंड, ठीक है। आप चाहते हो इसको ऐसे डिफरेंसेस पे लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। आप चाहते हो इसको ऐसे डिफरेंसेस में लिख सकते हो, एक ही बात है। सो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, ठीक है। वेरी सिंपली, अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, ठीक है, causes a strong field ligand causes a greater splitting, of d orbitals, ठीक है, और a greater value of delta O, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको देख के आप वीक फील्ड लाइगेंड इजीली समझ सकते हो। वीक फील्ड लाइगेंड क्या करेगा, इट कॉजेस अ स्मॉलर स्प्लिटिंग, of delta O, sorry, a smaller splitting of d orbitals, or smaller value of delta O, ठीक है, लिख लो।
लिख लिया क्या? ठीक है, ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया जाए डेल्टा वन इज इक्वल टू लेट्स से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, डेल्टा टू इज इक्वल टू लेट्स से 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है, सो दिस इज डेल्टा वन, दिस इज डेल्टा टू, चलो इसको हम केस वन लेते हैं, इसको हम केस टू लेते हैं, ठीक है, इन विच केस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, ठीक है, केस टू में आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड आएगा एंड केस वन में आपके पास एक वीक फील्ड लाइगेंड आएगा, इज दिस क्लियर? ठीक है, now how do you determine if something is a strong field ligand or a weak field ligand, ठीक है, जैसे कि हमने अभी तक ऑलरेडी काफी सारे ligands जो है वो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव डिस्कस ligands such as NH3, ठीक है, such as H2O, such as CN, such as SCN, such as chloride, ठीक है, हमने ये सारे ligands जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, so which of these are strong ligands or which of these are weak ligands, ठीक है, to determine that we have something called as a spectrochemical series, ठीक है, we have something called as a spectrochemical series. What is spectrochemical series? ठीक है, it is an arrangement, it is an arrangement, ठीक है, or an order of ligands according to their strength, according to their strength, ठीक है, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अब आपको पूरा याद हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, बट आपको ये चीज रफली जो है वो याद होना ही चाहिए, ठीक है, सो द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, एंड ये चीज आपको याद रखना है, सो आई माइनस बी आर माइनस, पहले आप लिखते जाओ, H2O लिखते जाओ, ठीक है, ये सीरीज जो है वो यहाँ से कंटिन्यू, H2O के बाद नेक्स्ट इज NCS, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने इसमें H2O के बाद ये चीज कंटिन्यू होता जा रहा है, ऑब्वियसली 4 माइनस EDD पे चार्ज जो है 4 माइनस होता है, टेट्रा एसिटेट, 4 एसिटेट, हर एक एसिटेट पे -1, यहाँ तक लिख लिया कि आप सभी ने, ठीक है, अब आप इसके आगे एक और सेंटेंस लिखो, ठीक है, ऑल ligands up to water, ठीक है, एंड इंक्लूडिंग वाटर, all ligands up to water including water are weak field ligands, ठीक है, above water are strong field ligands, ठीक है, water generally water generally water generally behaves as a weak field ligand, but there are exceptions, लिख लो, ठीक है, water generally behaves as a weak field ligand, but there are exceptions,
लिख लिया क्या? ठीक है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि फ्रॉम आयोडीन टू H2O आर वीक। ठीक है, ऑब्वियसली Cl माइनस इज वीकर देन H2 माइनस। ठीक है, H2 माइनस इज वीकर देन F माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, वाटर के ऊपर जितना भी है, ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स। ठीक है, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड इज, क्या दिख रहा है आपको बताओ? द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड इज, स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड इज, करेक्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड इज CO। ठीक है, तो अगर सपोज करो आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया जाए, ठीक है, लेट्स से अगर आपको एक सिंपल सा मैच दिया जाए, ठीक है, ऑन वन हैंड यू हैव लाइगेंड्स, ठीक है, एंड यहाँ पे यू हैव द वैल्यू ऑफ डेल्टा O फॉर एग्जांपल। ठीक है, लेट्स से आपके पास यहाँ पे है CO, यहाँ पे है आपके पास H2O, यहाँ पे है आपके पास NH3 एंड यहाँ पे है आपके पास आयोडीन। ठीक है, लेट्स से द वैल्यूज आर 15, 20, 25 एंड 5 फॉर एग्जांपल। ठीक है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। ठीक है, यहाँ पे वीकेस्ट लाइगेंड कौन सा है? आप 1 2 3 4 बोल दो, यहाँ पे वीकेस्ट लाइगेंड कौन सा है? ठीक है, ये जो है ये आपका वीकेस्ट लाइगेंड हुआ। ठीक है, सो दिस विल मैच विथ ABCD कौन सा? ठीक है, सो दिस शुड मैच विथ D। इज दिस क्लियर? यस और नो? ठीक है, नाउ विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड हियर? ऑब्वियसली CO। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा O का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, सो वन शुड मैच विथ, करेक्ट, सो वन शुड मैच विथ C। ठीक है, तो C हो गया, D हो गया। ठीक है, नाउ बिटवीन H2O एंड NH3, आप अपने नोट्स चेक करो, बिटवीन H2 एंड NH3 विच इज स्ट्रॉन्गर, 2 और 3? ऑब्वियसली NH3 इज स्ट्रॉन्गर, आपको वहां पे दिया गया है। तो अगर NH3 स्ट्रॉन्गर है तो इसका वैल्यू जो है वो A आएगा या B आएगा? ठीक है, सो दिस इज B एंड दिस इज A। सभी को समझ में आया? ठीक है, आप इसे कंप्लीट करो। Is this clear to all? ऊपर कुछ भी नहीं है। डन? ठीक है, सो अब आप ध्यान दो। So now let's take the example of now let's take the example of let's take a strong field ligand. Okay, let's take Fe. Let's take FeCl6 4 minus. ठीक है, and let's take FeCN6 4 minus. ठीक है, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि दोनों ही जो है दोनों ही ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आएगा। यस और नो? ठीक है, एंड यहाँ पे Cl इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड और अ वीक फील्ड लाइगेंड? करेक्ट, सो Cl इज अ वीक फील्ड लाइगेंड। ठीक है, एंड Cn इज करेक्ट, सो Cn इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। ठीक है, आप इसको रफली कैसे याद रख सकते हो? देखो ध्यान दो। ठीक है, आप इसको रफली कैसे याद रख सकते हो कि जहां पे C से बॉन्डिंग हो रहा है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन जहां पे N से बॉन्डिंग हो रहा है विच इज स्ट्रॉन्गर देन जहां पे O से बॉन्डिंग हो रहा है देन जहां पे X से बॉन्डिंग हो रहा है। ठीक है, देखो C वाले जो है सारे स्ट्रॉन्ग आ रहे, ठीक है, फॉलोड बाय N, ठीक है, फॉलोड बाय O, ठीक है, फॉलोड बाय
halides. Is this clear? ठीक है, टिपिकली C एंड N वाले जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, एंड टिपिकली O एंड X वाले जो है वो वीक होते हैं. क्लियर? अब तो रफली याद रहेगा. ऑब्वियसली आपको ये ऑर्डर जो है वो याद होना ही चाहिए, ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ओकेजनली आप यहां से हेल्प ले सकते हो. लिख लिया? ओके. सो अब आप यहां पे देखो. Now this is a weak field ligand, this is a strong field ligand. तो अगर ये strong field ligand है यानी कि यहाँ पे डेल्टा O का वैल्यू जो है वो large होगा, ठीक है, एंड यहाँ पे डेल्टा O का वैल्यू जो है वो small होगा. Okay. Now, so if I draw the d orbitals for this octahedral है, ठीक है, यानी कि नीचे में क्या आएगा, नीचे में आपके पास देखो T2G आएगा, ठीक है, एंड इसके ऊपर में क्या आएगा, इसके ऊपर में EG आएगा. Yes or no? ठीक है, एंड इन दिस केस एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर, ठीक है, T2G जो है वो नीचे आएगा बट EG जो है वो ऊपर आएगा, ठीक है, अबव दिस वन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका डेल्टा का वैल्यू जो है वो लार्जर होगा. यस और नो? पहली बात, यहां तक सभी को क्लियर हुआ? ये डायग्राम तक सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, अब आप लिखना बंद करो, पहले आप इसको समझ लो, ठीक है, पहले आप समझ लो. आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी इट डाउन. अभी आप पहले समझो इस चीज को. नाउ यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज करेक्ट, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2. हाँ, मतलब ऑब्वियसली आप इन दोनों को तो सेम लेवल पे रखोगे ना, तभी तो आपको पता चलेगा हाँ भाई ठीक है ये ऊपर है. ठीक है, इसको सेम लेवल पे रखने का पॉइंट क्या है कि इसके बीच में गैप जो है वो लार्जर है, या ये चीज ऑब्वियसली आपको दिखे इसलिए मैंने इसको ऐसा किया. ठीक है, ये तो दोनों साइड बाय साइड है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है. नाउ आयरन जो है वो यहाँ पे +2 स्टेट में है, ठीक है, यहाँ पे भी +2 स्टेट में. एंड अगर आयरन +2 स्टेट में है, इफ आयरन इज इन +2 स्टेट, तो उसका डी का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बताओ? या आयरन अगर +2 स्टेट में है तो उसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन विल बी, ठीक है, सो द लास्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन इन बोथ ऑफ दीज केसेस विल बी 3d6. क्या यहां तक सभी को क्लियर है? आप लिखना बाद में, पहले आप समझ लो. ठीक है, दोनों ही केसेस में आयरन का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 3d6 आएगा. क्लियर? ओके, ठीक है, 3d6 यानी कि मेरे 6 इलेक्ट्रॉन्स बनने. ठीक है, सो चलो मैं दोनों को साथ में ही करते हैं. ठीक है, सो दिस इज वन. ठीक है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बताओ? एडजेसेंट में या पेयर अप करेगा? ठीक है, एडजेसेंट में जाएगा. फॉलोइंग विच रूल? करेक्ट, फॉलोइंग हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. ठीक है, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां जाएगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां जाएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां जाएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां जाएगा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, नाउ अब आप ध्यान दो. नाउ फॉर द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर द फोर्थ इलेक्ट्रॉन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. ठीक है, फॉर द फोर्थ इलेक्ट्रॉन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज विच आर, क्या पॉसिबिलिटी है बताओ? फॉर द फोर्थ इलेक्ट्रॉन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज विच आर, आप खुद ही बताओ, एक बार खुद सोचो, खुद बताओ. करेक्ट, द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज मैं इसको पेयर करूं, ठीक है, या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं इसको यहाँ पे ऊपर में भेजूं. सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि मैं इसका पेयरिंग करूं, द सेकंड पॉसिबिलिटी इज कि मैं इसको ऊपर भेजूं. ठीक है, आई सेंड इट टू EG. ठीक है, सो लेट्स टेक दिस एज केस 1. ठीक है, लेट्स टेक दिस एज केस 2. नाउ ध्यान दो, ठीक है. सो इन विच केस 1 और केस 2 is it easier to send an electron to EG? In which case is it easier to send an electron to EG? ठीक है, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि इन केस 1 इट इज इजियर टू सेंड एन इलेक्ट्रॉन टू EG. ठीक है, वेयर एज इन केस 2 इट इज मोर डिफिकल्ट टू सेंड एन इलेक्ट्रॉन टू EG. ठीक है, एंड अगर मैं इलेक्ट्रॉन को EG में नहीं भेज सकता तो मेरे पास दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था? करेक्ट, सभी को समझ में आया? इज एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? ठीक है,
तो यहाँ पे मेरे पास दो पॉसिबिलिटी था कि या तो मैं इलेक्ट्रॉन को ऊपर वाले डी ऑर्बिटल्स में भेजूं, ठीक है, या तो मैं इसको पेयर अप करूं। अब मुझे दिख रहा है कि बिटवीन केस 1 एंड केस 2 यहाँ पे मुझे इसको ऊपर भेजना जो है वो इजी है, यहाँ पे मुझे इसको ऊपर भेजना जो है वो डिफिकल्ट है, ठीक है। सो इन केस ऑफ वीक फील्ड लाइगेंड, ध्यान दो, इन केस ऑफ वीक फील्ड लाइगेंड इट वेंट अबव, whereas in case of strong field ligand it paired up। सभी को समझ में आया? हर्न्स रूल जो है, अगेन हर्न्स रूल जो है हम तब तक यूज करते हैं जब तक कि उसका यूटिलिटी है, एंड ऑल ऑफ दीज आर एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। ऑब्वियसली एक पार्ट थ्योरेटिकल है, बट आपका थ्योरी जो है वो एक्सपेरिमेंट के साथ भी मैच करना चाहिए। इफ इट इज नॉट मैचिंग विद द एक्सपेरिमेंट, सो यू हैव टू मॉडिफाई द थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसी तरह से मॉडिफाई हुआ है। पेयरिंग डिड नॉट बिगिन एट दिस लेवल, पेयरिंग तभी स्टार्ट हुआ जब आपके पास अब पेयरिंग का पॉसिबिलिटी आया। समझ में आया ना सभी को? ठीक है ना, अब तो ये देखो काफी सिंपल हो गया, ठीक है। नाउ दिस स्टिल हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दिस स्टिल हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ लेट्स फर्स्ट लुक एट दिस वन, ठीक है। अच्छा चलो हम दोनों को अगेन एक साथ ही देखते हैं। नाउ फॉर द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, अगेन फॉर द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इन विच केस इट इज इजी टू सेंड अप, अगेन फिफ्थ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, या तो पेयरिंग होगा या तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अगेन फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है यहाँ पे वापस से ऊपर जाएगा, बट यहाँ पे अगेन फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजना जो है दैट इज डिफिकल्ट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अगेन यू विल पेयर दिस अप। इज दिस क्लियर? ठीक है, एंड नाउ यू हैव वन मोर, द सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पर तो मेरे पास एक भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। अब तो और वेकेंट ऑर्बिटल का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो अब यहाँ पर जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो मुझे पेयर करना पड़ेगा, ठीक है। बट उसका पेयरिंग जो है वो T2G में बेटर होगा या EG में बेटर होगा? ऑब्वियसली T2G में बेटर होगा। वाई T2G में बेटर होगा? करेक्ट, बिकॉज इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू EG, ठीक है, इट इज लोअर इन एनर्जी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आएगा, एंड यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से होगा। सभी को समझ में आया? ठीक है, कंप्लीट दिस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ वीक फील्ड लाइगेंड, ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। वीक फील्ड लाइगेंड में पहले आप सारे में फिलअप करते हो, उसके बाद पेयरिंग करते हो। स्ट्रॉन्ग फील्ड में पहले आप पेयर अप करते हो, उसके बाद जाके आप उसको ऊपर वाले ऑर्बिट में भेजते हो। C2 क्या है भाई? अच्छा C2, हाँ, यस यस यस, अगर C2 फिर तो यस, नेक्स्ट में वो ऊपर ही जाता। पहले आप ये कंप्लीट करो, विल टेक मोर एग्जांपल्स। यस यस, वीक फील्ड लाइगेंड में डेल्टा ओ का वैल्यू जो है वो कम है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में डेल्टा ओ का वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, ठीक है। फॉर दिस डेल्टा ओ इज ओनली दिस मच, फॉर दिस द डेल्टा ओ हैज टू बी लार्ज, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हर्न्स रूल को 100% फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, बिकॉज हर्न्स रूल वाज फॉर एटम्स, ठीक है। नाउ दिस इज नो लॉन्गर एन एटम, ठीक है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पे हम मॉलिक्यूल में आ गए हैं, विच इज वाई हर्न्स रूल को जो है हमें मॉडिफाई करना पड़ रहा है। विल टेक मोर एग्जांपल्स, आपको क्लियर हो जाएगा।
कंप्लीट हुआ क्या? Let's take one more example. ठीक है, so let's say iron, cobalt. Okay, let's take nickel. Let's take चलो अब हम नॉर्मली लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सो लेट्स टेक D7 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या लाइगेंड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स टेक D7 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो इन वन केस यू हैव वीक फील्ड लाइगेंड, इन दी अदर केस यू हैव स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। ठीक है, अब आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आई गया है, आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है। ठीक है, सो वीक फील्ड लाइगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। ठीक है, अब मैंने इसको सेम लेवल पे बनाया, बट आपको ये चीज समझना है ऑब्वियसली कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में डेल्टा का वैल्यू जो है वो ग्रेटर होता है। ठीक है, सो ट्राई टू फिल अप द इलेक्ट्रॉन्स। इस वीक फील्ड लाइगेंड में क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, आप एक बार खुद से ट्राई करो। दिस इज D7, खुद से ट्राई करो। कंप्लीट हुआ गया, काफी सिंपल सही है। ठीक है, सो वीक फील्ड लाइगेंड पहले ऊपर, ठीक है, उसके बाद जाके पेयरिंग स्टार्ट होगा। सो ध्यान दो, ध्यान दो। ठीक है, सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वीक फील्ड लाइगेंड तो फोर्थ जो है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड देन सेवेंथ। चेक करो। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, ध्यान दो, सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड तो पहले पेयरिंग अप होगा। ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड देन यहां पे आएगा सेवेंथ। इज दिस क्लियर? सभी को समझ में आया? ठीक है, अच्छा लेट्स ट्राई वन मोर। ठीक है, सेम चीज आपको D4 कॉन्फ़िगरेशन में करना है। ठीक है, सो D4, दिस इज योर वीक फील्ड लाइगेंड। ठीक है, एंड देन योर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। एक बार आप ट्राई करो। D4 डन। काफी सिंपल सही है। D4 सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, सो 1 2 3 एंड यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, इन दिस केस इट विल बी 1 2 3 एंड देन 4। चेक करो। ठीक है, सो अब देखो देयर इज वन मोर थिंग, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, नाउ D3 तक तो सेम था। ठीक है, 1 2 3 एंड 1 2 3, D3 तक तो सेम था। यस और नो? ठीक है, D4 D4 पे जाके आपका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, D3 तक चाहे आपके पास वीक फील्ड लाइगेंड हो, चाहे आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड हो, कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम ही रहता है। ठीक है, D4 पे जाके आपका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, सो D4 में देखो व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। D4 में एक केस में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को आपने डेल्टा O के वैल्यू से उसका एनर्जी जो है वो इंक्रीज हुआ। यस और नो? ठीक है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन को जो है एक हायर एनर्जी लेवल पे भेजा है। ठीक है, सो द एनर्जी दैट यू हैड टू स्पेंड टू सेंड एन इलेक्ट्रॉन हियर वाज डेल्टा ओ। यस और नो?
ठीक है। द नेक्स्ट थिंग, इंस्टेड यहाँ पे आपने क्या किया कि सिंस द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ वाज वेरी लार्ज, ठीक है, दिस वाज नॉट पॉसिबल, तो आपने क्या किया कि आपने इसको पेयर अप कर दिया, हाँ ना। यहाँ पे आपने एनर्जी स्पेंड किया डेल्टा ओ, यहाँ पे आपने एनर्जी स्पेंड किया, वो आपने स्पेंड किया इन पेयरिंग अप ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है, यस और नो? ठीक है। सो वेदर पेयरिंग विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, whether pairing will be preferred or sending it to a higher energy level is preferred, that depends on the value of delta O। ठीक है। इसके आगे आप यहाँ पे एक और पॉइंट लिखो, पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, ठीक है, is almost constant, is almost always constant, ठीक है, and this is represented by P। ठीक है। अब देखो वेरी सिंपल, एक केस में है कि पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा ओ, ठीक है, एक केस में पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन डेल्टा ओ। दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। ध्यान दो आप, ठीक है, ध्यान दो, पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा ओ, पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन डेल्टा ओ, ठीक है। सो इन केस 1 एंड केस 2, इन विच केस इज डेल्टा ओ स्मॉल, इन विच केस इज डेल्टा ओ स्मॉल, ऑब्वियसली केस 1 में डेल्टा ओ जो है वो स्मॉल है, ठीक है, इन विच केस इज डेल्टा ओ लार्ज, इन 2, ठीक है। नाउ अब आप ध्यान दो, बिटवीन केस 1 एंड केस 2 विच इज द केस ऑफ, ध्यान से सुनना, विच इज द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, जहां पर भी डेल्टा ओ का वैल्यू लार्ज है वही आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा। सो दिस इज योर केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, ठीक है। एंड ऑब्वियसली फिर ये आपका कौन सा केस आ गया, दिस इज योर केस ऑफ वीक फील्ड लाइगेंड। समझ में आया ना सभी को? ठीक है। तो हो सकता है कि आपको इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग कि आपके पास जो लाइगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है या वो वीक फील्ड लाइगेंड है, आपको हो सकता है कि वो चीज जो है इस टर्म्स में भी दे दे, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। सपोज करो कि पेयरिंग एनर्जी जो है, सपोज करो पेयरिंग एनर्जी जो है दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। सो डेल्टा 1 इज इक्वल टू लेट्स से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेल्टा 2 इज इक्वल टू लेट्स से 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेल्टा 3, ठीक है, is let's say 15 electron volt, delta 4 is equal to let's say 9 electron volt, ठीक है। सपोज करो कि आपको ये सारे एग्जांपल्स जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। सो 1 2 3 4 आर बेसिकली ligands 1, ligand 2, ligand 3 and ligand 4। so between 1 2 3 4 which ligands are weak, which ligands are weak, ठीक है। सिंपली those ligands जिनका की डेल्टा का वैल्यू इज लेस देन पेयरिंग का वैल्यू विल बी वीक, ठीक है। सो यहाँ पे आपका वीक फील्ड लाइगेंड आर दिस एंड दिस, ठीक है। तो बाकी के दोनों कौन से आ गए, बाकी के दो विल बी योर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स। इज दिस क्लियर? कंप्लीट करो यहां तक। इक्वल वाला केस बहुत ही रेयर है, ठीक है। इक्वल वाला केस जो है वो बहुत ही रेयर है। एंड यहाँ पे अगेन देखो, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने डेल्टा ओ का वैल्यू जो है अभी तक हमने सिर्फ लाइगेंड्स के वजह से ही देखा है, ठीक है। सिर्फ लाइगेंड्स डेल्टा ओ का वैल्यू जो है वो अफेक्ट नहीं करते हैं, जो मेटल है उस पे भी डेल्टा ओ का वैल्यू जो है वो अफेक्ट होगा, बट अभी तक हमने सिर्फ लाइगेंड्स ही डिस्कस किया, ठीक है। तो सब कुछ मिला के बराबर है, उसके चांसेस बहुत ही कम। कंप्लीट कर लो यहाँ तक पहले। इज इट कंप्लीट? ठीक है, देखो आपने ये सारा नोट कर लिया ना, ठीक है, यहाँ से ये पोर्शन आपने नोट कर लिया, नोट कर लिया, ठीक है। सो जस्ट वन मोर थिंग, हाउ डू यू राइट कॉन्फ़िगरेशन? देखो बहुत ही सिंपल सा ही है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ठीक है। मैं आपको दो एग्जांपल बता रहा हूँ, आप चलो मैं आपको एक ही एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी का आप इजीली खुद ही कर सकते हो। सो आप इस
मेटल का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? वेरी सिंपली, सबसे पहले T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ, गिन के बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है। सो ये आ जाएगा T2G4 एंड Eg में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? Eg2। ठीक है, तो इस चीज का कॉन्फ़िगरेशन जो है आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे बताओ। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? करेक्ट, T2G6। आप चाहे तो Eg मेंशन कर सकते हो, चाहे तो नहीं कर सकते हो, लेकिन हमेशा बेटर होता है कि आप इस चीज को मेंशन करो। ठीक है, हमेशा बेटर होगा कि आप इस चीज को मेंशन करो, उससे क्या ना क्लियर रहता है। सो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा T2G6 Eg0। कंप्लीट करो ये वाला। डन। ठीक है, फिर आप इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, दिस वन एंड दिस वन, दिस इज D7। इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखो। यहाँ पे क्या क्या नंबर्स आएंगे बताओ, सिर्फ नंबर्स बताओ क्या क्या आएंगे। करेक्ट, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा बताओ। करेक्ट, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, सिमिलरली लास्ट वाला आप कंप्लीट करो। ठीक है, इसमें आप नंबर्स बता दो। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 एंड 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 4 एंड 0। कंप्लीट करो। इज दिस डन? ठीक है, सो वी नीड टू मेक अ टेबल। ठीक है, टेबल आप ध्यान दो कैसा टेबल आपको बनाना है। सो डी दिस इज डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन इन अ वीक फील्ड लाइगेंड। दिस इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देन यू हैव इफ इट वाज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड एंड देन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ध्यान दो, एक दो एग्जांपल मैं कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सो इफ आई हैव अ D1 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो वीक फील्ड लाइगेंड में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बताओ। D1 में वीक फील्ड लाइगेंड वुड बी T2G1 Eg0। यस और नो? ठीक है, एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस वुड बी 1। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, सेम T2G1 Eg0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वुड आल्सो बी 1। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट D2 में यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, T2G2 Eg0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इज 2। यहाँ पे भी क्या आएगा, T2G2 Eg0। नंबर ऑफ T2G2 Eg0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 2। ठीक है, आपको यहाँ से लेके कंप्लीट करना है अप टू D10। हो जाएगा? ठीक है, यू कैन टेक अ ब्रेक इफ यू वांट। वी विल कंटिन्यू एट 125। ठीक है, वी विल कंटिन्यू एट 125। तब तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप अपना ब्रेक भी ले लो एंड इस पार्ट को भी आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग दिस एट 125। ओके, you can take a break and in between you can also complete this.
ओके, आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया क्या? ठीक है, तो फटाफट इसे चेक करते हैं। ओके, let's see. So this is D3, T2G3EG0, 3 T2G3EG0, 3। ठीक है, फिर देखो आपका क्या आएगा, दिस इज D4, D4 में आएगा T2G3EG1, 4, T2G4EG0, दिस इज 2, D5, T2G3EG2, 5, T2G5, EG0, this is 1, D6, this is 4, 6, 0, D7, T2G5, EG2, this will be 3, T2G6, EG1, D8. So D8 is T2G6, EG2, 2, T2G6, EG2, 2, D9, 6, चेक करो एक बार। देखो मुझे लगता है सब कुछ दिख रहा है। तो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे डिफरेंस जो है बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड एंड वीक फील्ड लाइगेंड, जो डिफरेंस है वो कहाँ से कहाँ पता चल रहा है? ठीक है, ऑब्वियसली फ्रॉम D4 टू D7। ठीक है, फ्रॉम D4 टू D7 जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, फॉर दैट यू नीड द इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है या वीक फील्ड लाइगेंड है। ठीक है, बट अगर आपका D1 से D3 या D8 से D10 है, ठीक है, तो वैसे केस में फिर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड प्रेजेंट है या फिर वीक फील्ड लाइगेंड प्रेजेंट है। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो विल रैप इट अप हियर। आज के लिए इतना ही, यहाँ तक आप रिवाइज करो, इसके आगे वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।